हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 4 के अंदर सामान्य अध्ययन को। इससे पहले हम लोग झारखंड से संबंधित ज्ञान को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ सभी का PDF जो है वो आपका टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो रहा है, वहाँ तक आप संपूर्ण वीडियो का PDF जो है वो डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो है आपका कि निम्न कथन पर विचार करें। इस तरह के क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आएंगे, तो प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आपके पास पहला कथन है कि चीनी यात्री फाहियान के मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा जाता है। क्या ये बात सही है, या फिर समुद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों की नवरत्न मंडली निवास करती थी? बताइए दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो जी हाँ, अगर हम लोग कथन सही की बात करते हैं तो वह है आपका केवल एक कथन जो है वह आपका सही है, लेकिन दूसरा कथन जो है वह आपका गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त शासन द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली नवरत्न निवास करती थी ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से सही कथन बताएं। यहाँ पे भी आपको सही कथन बताना है। तो जी हाँ, अगर हम लोग सही कथन की बात करते हैं तो वह है आपका बहादुर शाह प्रथम को साहेब बेखबर कहा जाता था। ये कथन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कार्लाइल सर्कुलर किस आंदोलन को के लिए लाया गया था? बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो याद रखिएगा कि आपका अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विभाजन आंदोलन स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए 22 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर को लाया गया था। याद रखिए, दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका स्वदेशी आंदोलन को ना। वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि मिलान करें। यहाँ पे आपको अधिकारी और उसके विभाग दिया, आपको इसमें मिलान करना। देखिए, अगर पहले हम लोग देखते हैं महाछपटलिक। महाछपटलिक का क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, ये आपका हो जाएगा लेख विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। वहीं आपका नंबर 2 पे है संधि विग्रही। संधि विग्रही की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा युद्ध तथा संधि के विषय में संबंधित, यानी कि युद्ध मंत्री। और महाप्रतिहार का बोले तो महाप्रतिहार का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राजप्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी। वहीं अगर 4th में दिया हुआ है विनय स्थिति स्थापक, इसका हो जाएगा आपका कानून एवं व्यवस्था का अधिकारी। आ जाइए कूट पे। तो जी हाँ, कूट के अनुसार आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्न का मिलान करें। देखिए, मिलान करने वाला क्वेश्चन भी जो है ना वो आपका 100% एग्जाम में आता है। यहाँ पे देखिए आपके पास संगठन और उसकी स्थापना वर्ष दिया हुआ है। पहला आपके पास दिया हुआ है इंडिया होम रूल सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जी हाँ, इसकी स्थापना जो है वो आपका 1905 में हुई थी। वहीं इंडिया इंडिपेंडेंस की स्थापना कब हुई थी? तो जी हाँ, इंडिया इंडिपेंडेंस की स्थापना जो है वो आपका 1907 में हुई थी। और आपका इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और स्वतंत्रता सरकार की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो जी हाँ, ये आपका हुआ था 1915 में। और आपका इंडिया इंडिपेंडेंसी लीग का सिर्फ स्थापना जो है वो आपका 1942 में हुआ था, ठीक है। चलिए आ जाइए कूट पे। तो कूट के अनुसार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आपका पीछे से डी का 3 जो है वो सिर्फ 1 में दिया हुआ है। इस हिसाब से भी अगर आपको 1 से 2 आंसर पता होगा तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन 1921 की कार्यकारी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो जी हाँ, इस अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो थे आपके CR दास। कौन थे? CR दास थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किस जिले के अंजन ग्राम में हनुमान जी का जन्म माना गया है? बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि वो जिला आपका गुमला था। कहाँ था? गुमला जिला को माना गया है ना। इसके अलावा आप एक चीज़ में याद रख सकते हैं कि अंजन ग्राम के अंजन धाम मंदिर में देवी अंजना की मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है। यहाँ चक्रधारी मंदिर और नकटी देवी का मंदिर भी स्थित है, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बिहार से झारखंड का कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है? तो देखिए, इसको स्पर्श करने वाले झारखंड के टोटल 10 जिले हैं। पहला आपका है गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और आपका साहेबगंज। जो इसमें नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़। इसमें रामगढ़ जो है वो नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपके पास कि निम्न कथन पर विचार करें। आपके पास कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको इसमें से देख के बताना है कि कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। देखिए पहला आपके पास दिया हुआ है कि झारखंड की विधानसभा सीटों में से 28 सीटें जो है वो आपके अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं, ऐसा है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। वहीं दूसरा आपके पास है कि झारखंड के कुल लोकसभा सीटों में से 1 सीट एससी हेतु आरक्षित है। तो जी हाँ, बिल्कुल है, दैट मीन से आपका करेक्ट हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि देश में पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र की स्थापना किया जाएगा। बताइए कब किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? तो जी हाँ, वो जगह आपका है जयपुर में। कहाँ पे किया जाएगा? तो वो जगह आपका जयपुर में है, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न कथन पर विचार करें। यहाँ पे भी आपके पास कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो आपका सही है। तो देखिए अगर सही कथन की बात करते हैं तो आपके पास पहला में दिया हुआ है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश जो है वो आपका फिनलैंड था। तो जी हाँ, बिल्कुल था। वहीं गुरुग्राम प्रबंधन विकास संस्था के अनुसार भारत का सबसे खुशहाल राज्य जो था वो आपका सिक्किम था। तो जी नहीं, आपका सबसे खुशहाल राज्य सिक्किम नहीं बल्कि मिजोरम था ना, इसलिए आपका ए ऑप्शन यानी कि आपका केवल ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? बताइए। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा कि वो है आपकी विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान असाधारण साहसिक कार्य के लिए वायुसेना पदक यानी वीरता से सम्मानित किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के किस कंपनी को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि वो कंपनी आपका है, बताइए तो कौन कंपनी है, गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, वो कंपनी आपका है पावर ग्रीन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ना। ये कंपनी को क्या किया गया था कि ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। आपके पास 2 कथन दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। देखिए अगर सही कथन की बात करते हैं, पहला आपके पास दिया हुआ है कि नेपाल की क्रिकेट टीम ने सोमालिया के खिलाफ T20 का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। तो जी नहीं, ये आपका गलत है। वहीं नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने T20 का सबसे तेज अर्धशतक बनाया। तो जी हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है, इसलिए आपका केवल बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत की तरफ से 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता किसने की? बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिए कि इसकी अध्यक्षता करने वाले जो थे वो आपके थे हरिवंश नारायण सिंह। कौन थे? हरिवंश नारायण सिंह थे ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर विचार करें। देखिए विचार करने वाला क्वेश्चन आपके पास बहुत सारा दिया हुआ है, यकीन मानिए इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% जो है ना वो आएगा ही आएगा। पहला आपके पास दिया हुआ है कि आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण ओंकारेश्वर में किया गया। ये कथन सही है? तो जी हाँ, यही कथन बस आपके पास सही है। इसके अलावा इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो जी नहीं, इन्होंने नहीं किया था, तो इसका केवल ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका ए फूल्स जर्नी किसकी पुस्तक है? बताइए। तो जी हाँ, अगर ए फूल्स जर्नी की बात करते हैं तो ये आपका सारिका भारद्वाज की जो है वो पुस्तक है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? बताइए। तो जी हाँ, ये आपका मेहसाना में की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी? मेहसाना में की जाएगी, याद रखिएगा, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न कथन पर विचार करें। आपके पास यहाँ पे भी 2 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। पहला आपके पास दिया हुआ कि सूर्य द्वारा विकीर्ण ऊर्जा का 1/2 अरबवां भाग पृथ्वी पर प्राप्त होती है। तो हाँ जी, बिल्कुल होती है। वहीं नेक्स्ट आपके पास है कि सूर्य के विकिरित होने वाला ऊर्जा की मात्रा अस्थिर होती है। तो जी नहीं, ये आपका स्थिर होती है, अस्थिर नहीं होती है, इसलिए आपका ये जो है सिर्फ ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यास परियोजना से कितने राज्य लाभान्वित हुए हैं? बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग व्यास परियोजना की बात करते हैं तो देखिए व्यास परियोजना जो है वो आपका व्यास नदी पर स्थित है। इससे आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश कितना देश राज्य हुआ? टोटल 4 राज्य जो है वो आपका लाभान्वित भी है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। याद रखिएगा कौन कौन? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। तो जी हाँ, अगर उत्तर से दक्षिण क्रम
में सजाने की बात है तो इसके लिए आ जाइए ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पे सबसे पहले आपका काराकोरम आता है, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, उसके बाद में पीर पंजाल और शिवालिक। ये आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ होता है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर विचार करें। आपके पास यहाँ पे भी दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। पहला आपके पास दिया हुआ है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के तहत लाए जाते हैं। ये कथन सही है? तो जी हाँ, ये कथन आपका सही नहीं है। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद जो है वो आपके सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत लाए जाते हैं। वही नेक्स्ट आपके पास है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश का पुनरावलोकन संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत करता है। तो जी हाँ, ये कथन आपका सही है। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से गलत कथन को चिन्हित करें। यहाँ पे बताइए कि गलत कथन कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग गलत कथन की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि इसमें जो आपका गलत कथन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सर्वप्रथम 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 1990 में की गई थी। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, इस समय 1990 में नहीं की गई थी। देखिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो सर्वप्रथम 16 अक्टूबर 1989 को 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है वो की गई थी, जो आपका 1 जनवरी 1990 तक पद पर बने रहे थे ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित बिल को किस अनुच्छेद के तहत रोका जा सकता है। तो जी हाँ, इसमें याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा, या फिर विधेयक को पूर्ण विचारक के लिए वापस लौटा दिया जाएगा। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 111। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20-21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। बताइए। तो जी हाँ, ये आप याद रखिए कि वो आपका अनुच्छेद 44वां है। 44वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20-21 को आपात के दौरान जो है वो निलंबित नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका 44वां ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न का मिलान कीजिए। देखिए मिलान करने वाली बात है, तो देखिए इसके लिए आप आ जाइए। सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है संसद के नियुक्ति अधिवेशन, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे संविधान के अंग दिए हुए हैं और विदेशी स्रोत दिए हुए हैं। वहीं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी अधिकारी आपका कनाडा से लिया गया है। वहीं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये आपका जापान से लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लाइन से सभी जो है इसमें सुमेलित है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि मिलान करें। यहाँ पे भी आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए अगर यहाँ पे मिलान करने की बात करते हैं तो यहाँ पे देश और आपके पास राजधानी दिया हुआ है। सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है सूरीनाम। सूरीनाम देश की राजधानी जो है वो आपका कहाँ है, तो वो है आपका परामारिबो में। वहीं नेक्स्ट आपके पास अरूबा दिया हुआ है। अरूबा की राजधानी की बात करते हैं तो वह है आपका ओरेंजेस्टेड में। और आपका फ्रेंच गुआना की बात करते हैं तो फ्रेंच गुआना की जो है वो आपका साथ में हो जाएगा केएन में। और आपका पराग्वे की राजधानी जो है वो आपका असुनसियान हो जाएगा। आ जाइए कूट पे, तो कूट के अनुसार आपका ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पे भी आपके पास कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। देखिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास पहला में दिया हुआ है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये कथन सही है, तो हाँ जी ये कथन बिल्कुल सही है। वहीं नेक्स्ट है आपके पास कि भारत में आई भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। तो जी नहीं, इसमें आप याद रखिएगा कि भारत में आर्द्रता भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वो आपका गुजरात है और दूसरा आंध्र प्रदेश है। इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप में दोहरे भू आवेष्टित देशों की संख्या कितनी है। तो जी हाँ, अगर भू आवेष्टित देशों की संख्या की बात करते हैं तो याद रखिए कि इसमें आपके सिर्फ 2 हैं। पहला आपके पास
पास है, एशिया में उज्बेकिस्तान है और यूरोप में आपका लिचेस्टीन है। दैट मीन्स इसका 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। इसी के साथ हम लोग आगे और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे भी आपके पास विचार करने वाला क्वेश्चन दिया हुआ। अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य पाने की सीमा जो है वो आपका 2030 तक है, तो ये बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा आपके पास दिया है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 को मनाया गया था, तो जी नहीं, इसमें आप याद रखिएगा कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपका 5 जून 1973 को मनाया गया था। वहीं सतत विकास लक्ष्य पाने की सीमा जो है वो आपका कितना रखा गया है, 2030 तक रखा गया है। इसके तहत 17 विकास लक्ष्य योजना जो है वो आपके किए गए हैं ना। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बेसिकली पेपर 3 के अंदर प्रैक्टिस सेट पेपर 4 को कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका उड़ान पब्लिकेशन के बुक से कवर अप किया गया है। सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आज से आपका एग्जाम मात्र 5 दिन बचा हुआ है। 5 दिन अपने आप को पूरी तरह से प्रैक्टिस सेट में लगा दीजिए। सारा प्रैक्टिस सेट जो है वो आपका टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी हो गया है। वहाँ जाके आप सारे प्रैक्टिस सेट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको अपने मार्क्स चेक करने हो तो उसके लिए आप वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। हर एक PDF के नीचे आपका जो है वो सभी का वीडियो का लिंक जो है वो दिया हुआ है। वहाँ से आप लिंक को भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं बल्कि क्वेश्चन के साथ बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी जो है वो दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करते रहिए। 5 दिन पूरी तरह से आप प्रैक्टिस सेट में लग जाइए। जितना हो सकता है उतना मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कराने का कोशिश कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। तभी तक आप सभी फ्रेंड सर्कल, सभी रिलेटिव में इन सारे वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।